चिड़िए चले आऊंगा जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचन आऊंगा सुन के आवाज घर से बाहर निकला कुछ दूर। नमस्कार, मैं अनूप सोनी आप सभी के समस्त एक घटना लेके आया हूँ कि जो कि बहुत ही गंभीर घटना हुआ है। अभी आज ही का घटना है दोस्तों, और ये घटना है दोस्तों छत्तीसगढ़ जशपुर ज़िले का, जहाँ पे एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब किस वजह से की ये अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि दोस्तों कई लोगों के कहने के मुताबिक कि उसका मानसिक खराब था दिमाग, क्योंकि जिस तरीके से उसका वीडियो निकल के आ रहा है अपनी माँ का, वो घर में हजारों टुकड़ा करके घर में छितरा दिया था, और जो उसके परिवार वाले थे उन लोगों को दूसरे कमरे में बंद करके उन्होंने रखा था, और कोई भी जाने की कोशिश करता था गांव के लोग तो वो अपना कुल्हाड़ी लेके उन लोगों के पीछे पड़ जाता था, इसलिए कोई जा नहीं रहा था। तो वहीं का एक व्यक्ति था जो वीडियो बना रहा था। चिड़िए चले आऊंगा जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचन आऊंगा सुन के आवाज घर से बाहर निकला कुछ दूर। वो पुलिस को पास कॉल करता है और पुलिस भी आती है, बड़ी मशक्कत करती है दोस्तों, लेकिन आखिरकार पुलिस कामयाब हो जाती है। अपने जान पे जोखिम में डाल के उसको बाहर से घसीट के लेके आते हैं, लेकिन वो अंदर से निकलना ही नहीं चाह रहा था। वो कुल्हाड़ी पुलिस वालों के ऊपर भी तान दिया दोस्तों, और जब पुलिस वाले पकड़े उसको तो गिरफ्तारी किए। जब उसकी माँ का हालत देखे सब, ऐसी दरिंदगी एक बेटा अपनी माँ के साथ कैसे कर सकता है? यह हैवानियत है, पूरी हैवानियत है, क्योंकि इतने टुकड़े थे दोस्तों, पूरे टुकड़े घर में पूरे बिखरे हुए थे। जो उसका रूम था, जिस रूम में वो था, उस रूम में पूरे टुकड़े बिखरे हुए थे। पुलिस को टुकड़े उठाने में बड़ी तकलीफ हुई दोस्तों, बड़ी मशक्कत लेनी पड़ी उनको साबूत इकट्ठा करने में, क्योंकि साबूत जो है दोस्तों बहुत ही फैला हुआ था, इसलिए उनको उठाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने सारा एविडेंस कलेक्ट करके वहाँ से निकली, और उसके बाद बयान आया वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी का। चिड़िए चले आऊंगा जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचन आऊंगा सुन के आवाज घर से बाहर निकला कुछ दूर। चिड़िए चले आऊंगा जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और
जब वहाँ के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्क़त के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। सीढ़ी चले आऊंगा, जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बेचन आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकल कुछ दूर। क्योंकि जिस हिसाब से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका उम्र है 28 वर्ष, जीत राम यादव, ये इसी ने हत्या किया अपनी माँ का। और दोस्तों, जैसी उसकी हालत है, जैसा उसका वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, देखने पे ये लग रहा है कि वो मिट्टी के साथ खेल रहा है अपनी माँ का मर्डर करने के बाद उसी घर में, और वो गाना भी गा रहा तेज तेज से। तो उसके देखने के अनुसार यही लगता है कि उसकी मानसिकता जो है वो खराब हो चुकी है, वो पागल हो चुका है। लेकिन जब उसके घर वालों का आ रहा है कहने का मतलब, वीडियो दिख रहा है कि उस हिसाब से वो सही था, शाम को आया सही था, सब कुछ था, कुछ उसको दिक्कत नहीं थी। फिर पता नहीं उसको क्या दिक्कत हुआ, क्या नहीं दिक्कत हुआ, अपनी माँ का वो हत्या करके, और हत्या तो हत्या, और उसके बाद इतना टुकड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। चलो मान लो किसी ने किसी गुस्से में किसी का हत्या कर दिया, प्लान तरीके से उसका टुकड़ा टुकड़ा करना, ये सबसे बड़ी, ये कोई पागल ही व्यक्ति आदमी कर सकता है। सही सलामत दिमाग का व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता है दोस्तों। और उसकी माँ के साथ ही वो रहता था, बचपन से उसके साथ रहता था, और उसकी माँ की उम्र दोस्तों 59 साल थी, और उसके माँ का नाम गुलाबाई था, जो कि 59 साल के उम्र की हो गई थी, और ऐसी कभी भी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन अब प्रशासन के हाथ में है इसको सही से देखना कि वो सचमुच पागल है या मर्डर करने के बाद पागल बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन कुछ भी कहा जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ी हैवानियत है, समाज के लिए बहुत बड़ी हैवानियत है। ये एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मर्डर तो मर्डर, उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा पूरा घर में फैला देता है। जो भी गांव वाले देखते हैं सब दहशत में आ जाते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। जैसा वो मंजर था, ऐसा मंजर किसी ने कभी गांव में देखा ही नहीं था, जैसा वो मंजर दिखा। इसी पे दोस्तों अब जो भी पोस्टमार्टम के हिसाब से तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इतना टुकड़े टुकड़े में क्या पोस्टमार्टम होगा। अब घर के बयान से लेके उसका जीत राम यादव का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पागल है या नहीं है, कि ये पागल बनने का नाटक कर रहा है। क्योंकि जीत राम यादव के घर वाले बोल रहे हैं कि ये पागल नहीं है, ये सही है, अभी सही सलामत था, ये कल तक सही सलामत था, लेकिन आज इसको पता नहीं क्यों हो गया। आज दोस्तों देखना है अब क्या होता है इस केस में। जैसे भी कुछ होता है मैं आपके लिए अपडेट उसका तुरंत लेके आऊँगा। जो भी केस में होगा, वरिष्ठ अधिकारी का जो भी बयान होगा मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे भी हम भी इस केस पे बने हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष नहीं निकलता है।
सीढ़ी दे चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, धूल बेचन आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर सीढ़ी दे चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। सीढ़ी दे चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, धूल बेचन आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर